नमस्कार। पौष मास की कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है, आइए उसकी कथा श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, पौष मास कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसके करने की क्या विधि है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। भगत वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर करना चाहिए। हे राजन, पौष कृष्ण पक्ष एकादशी का महत्व तुम ध्यानपूर्वक होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करता है, वे मुझे बहुत प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि सुनो। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुसार फल, नारियल, फूल, नींबू आदि वस्तुएं इकट्ठी करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में राजा महिष्मान राज्य किया करता था। राजा धर्मशील था, परंतु उसका बड़ा पुत्र लुम्पक अत्यंत दुष्ट, क्रूर और पापी था। वह चोरी, अत्याचार और अन्याय जैसे कर्मों में लिप्त रहता था। उसकी बुरी संगति और पाप कर्मों से दुखी होकर राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्पक जंगलों में भटकता रहा। भूख, ठंड और दुख से परेशान होकर भी उसने अपने स्वभाव को नहीं बदला। वह जंगल में रहने वाले ऋषियों और यात्रियों से सामान चुरा लेता था। इस बीच पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे सफला एकादशी कहा जाता है, का दिन आया। उस दिन अत्यधिक ठंड के कारण लुम्पक बेहोश होकर पेड़ के नीचे गिरा पड़ा रहा। भूखा रहने के कारण उसका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया था। वह पूरे दिन और रात बिना भोजन के पड़ा रहा। यह सब उसके किसी अच्छे कर्म से नहीं, बल्कि कष्ट और मजबूरी के कारण हुआ। लेकिन ईश्वर के नियम के अनुसार जो भी बिना भोजन के संयम से एकादशी व्यतीत करता है, उसका पाप नष्ट होता है। इस प्रकार अनजाने में ही लुम्पक का सफला एकादशी का व्रत हो गया। आधी रात को उसे कुछ होश आया। उसने भय और पीड़ा से व्याकुल होकर भगवान विष्णु को याद किया। अचानक उसने देखा कि उसके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु के दूतों ने कहा, हे लुम्पक, आज तुम्हारे अनजाने में हुए सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम सद्गति प्राप्त करोगे। अगली सुबह लुम्पक का मन पूरी तरह बदल चुका था। वह पाप कर्मों से दूर होकर भक्ति मार्ग पर चल पड़ा। कुछ काल बाद वह अपने पिता के पास वापस आया। राजा ने उसे माफ कर दिया और उसे राज्य का योग्य उत्तराधिकारी बना दिया। धर्म, दया और भक्ति से परिपूर्ण लुम्पक ने अपने जीवन को सुधार कर अपने राज्य को भी धर्ममय बनाया। फला एकादशी की अन्य कथा। प्राचीन समय में चंद्रपुर नामक नगर में विप्रदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मशील, दयालु और सत्यवादी था, पर उसका पुत्र कुंदर बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। जुआ खेलना, दूसरों का धन छीनना, असत्य बोलना, दारू पीना, ये सब उसके रोज के काम थे। माता पिता दुखी रहते, पर पुत्र का हृदय न बदलता। एक दिन ब्राह्मण ने कहा, पुत्र पाप का मार्ग छोड़ दे, नहीं तो उसका फल बुरा होगा। पर कुंदर ने क्रोध में घर छोड़ दिया और नगर नगर भटकने लगा। धीरे धीरे उसके पाप इतने बढ़ गए कि लोग उसका नाम सुनकर डरने लगे। समय बीतता गया और एक दिन वह उजाड़ वन में भूखा प्यासा भटकता हुआ एक बेल के पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उस दिन था पौष मास की कृष्ण एकादशी। भूख के कारण वह उठ नहीं सका। उस दिन न भोजन किया, न पानी पिया। रात होने पर ठंड और पीड़ा के कारण वह सो भी न सका। इस प्रकार अनजाने में ही उसका एकादशी का व्रत हो गया और रात्रि का जागरण पूरा हो गया। अगली सुबह उसकी मृत्यु हो गई। पर जैसे ही यमदूत उसके पास आए, दिव्य ज्योति प्रकाशित हुई और स्वर्ग के देवदूत प्रकट हुए
उन्होंने यमदूतों से कहा, यह हमारे साथ जाएगा। इसने सफला एकादशी का व्रत किया है, इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। यमदूत हैरान होकर बोले, यह तो पापी था, यह स्वर्ग का अधिकारी कैसे? देवदूत बोले, एकादशी व्रत से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। यह व्रत अनजाने में भी हो जाए तो भी पापों का नाश कर आत्मा को ऊंचा उठाता है। स्वर्ग ले जाते ही कुंदर का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। अगले जन्म में वह नीतिमान, पराक्रमी और प्रजावत्सल राजा बना। उसके राज्य में दुख का नाम तक न रहा। जब उसके माता पिता को दिव्यलोक से उसका संदेश मिला तब उन्होंने आनंद से कहा, सफल हुई सफला एकादशी। और स्वयं भी प्रतिवर्ष श्रद्धा से यह व्रत करने लगे। इस व्रत को करने का फल, जो भक्त श्रद्धा से पौष सफला एकादशी का व्रत रखता है, उसके सभी बिगड़े काम समर जाते हैं, दुर्भाग्य दूर हो जाता है, घर में सुख समृद्धि आती है। ओम हरि नारायण। अगर आपको यह सफला एकादशी की कथा पसंद आई हो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।